जय श्री राम मित्रों, इसमें कोई शक नहीं कि राम मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या दुनिया में हिंदुओं का सबसे पवित्र स्थान बन गया और यह सनातन की सबसे बड़ी जीत। आज दुनिया भर में रहने वाले करोड़ों हिंदू एक बार अयोध्या आकर प्रभु के दर्शन करना चाहते हैं और हम खुद को बहुत ही भाग्यशाली समझते हैं कि ये जो संघर्ष हमारे बुजुर्गों ने किया राम मंदिर के लिए, आज उन्हीं की कृपा से हमें प्रभु के दर्शन हो पा रहे हैं। दोस्तों, बहुत ही संघर्षशील और दुखद रहा है ये 500 वर्षों का इंतजार। आंखों में आंसू आ जाते हैं जब हमें याद आता है प्रभु श्री राम के भक्तों और संतों का बलिदान और त्याग। आज वो शुभ घड़ी आ ही गई है जब प्रभु अपनी जननी जन्मभूमि अयोध्या में राजा बनकर सिंहासन पर विराजमान है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कौन कौन था राम मंदिर का असली हीरो और क्या था उनका संघर्ष और बलिदान। दोस्तों, शुरुआत होती है साल 1528, जब बाबर के कहने पर उसके सेनापति पीर बांकी ने अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर तोड़कर वहां पे मस्जिद का निर्माण कराया, जिसको बाद में बाबरी मस्जिद के नाम से जाना गया। 500 वर्षों की इस लड़ाई में बहुत से संतों और भक्तों ने प्रभु को वापस लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सिर्फ और सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। साल 1858 में अवध के थानेदार शीतल दुबे को मस्जिद के एक अधिकारी से सूचना मिलती है कि कुछ 25 सिखों ने मिलकर मस्जिद में हवन किया, और ना कि सिर्फ उन्होंने हवन किया, वहाँ पे उन्होंने दीवालों पर प्रभु राम का नाम भी लिखा। और ये हौसला दिखाने वाले सिखों के सरदार का नाम था बाबा फकीर सिंह खालसा। और राम मंदिर की इस भव्य जीत में बाबा फकीर सिंह जी खालसा का बहुत बड़ा योगदान है, और तभी पहली बार यह विवाद पुलिस में दर्ज हुआ। बाबा फकीर सिंह जी खालसा और उनके साथी सिखों की दिलेरी को देखकर न जाने कितने हिंदुओं ने उनके रास्ते पर चलना शुरू किया। और आज जब प्रभु राम आ गए हैं तो उनकी 8वीं पीढ़ी के वंशज जत्थेदार बाबा हरजीत सिंह रसूलपुर सामने आए। हम भी सनातन का एक हिस्सा हैं। वो हमारे जो बुजुर्ग थे जत्थेदार बाबा फकीर सिंह जी खालसा निहंग सिंह रसूलपुर, मैं उनकी जो विरासत में, उनकी पीढ़ी में 8वीं पीढ़ी में उनकी गद्दी पे हूँ। सो उसकी खुशी में हम वहाँ पे अयोध्या में लंगर लगाने जा रहे हैं। और उन्होंने 22 जनवरी को अयोध्या में बढ़ चढ़कर लंगर भी लगाया। हम सभी सनातनी राम भक्त हमेशा बाबा फकीर सिंह जी खालसा के ऋणी रहेंगे। दोस्तों, ऐसे ही एक दिव्य पुरुष हैं जगत गुरु राम भद्राचार्य जी, और यह मौजूदा भारत में सबसे विद्वान गुरुओं की लिस्ट में आते हैं। इनकी एक गवाही ने कोर्ट को अपना फैसला मंदिर के पक्ष में सुनाने पे मजबूर कर दिया। जगत गुरु जी का जन्म 15 जनवरी 1950 को हुआ था। जन्म के 2 महीने बाद ही उनकी आंखों की रोशनी चली गई। इसके बावजूद उन्होंने 22 भाषाओं में महारत हासिल की। सभी वेद, पुराण, उपनिषद उनको कंठस्थ याद है, और वह भारत में तुलसीदास जी पर सबसे बड़े विशेषज्ञ माने जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जब अयोध्या विवाद को लेकर बहस चल रही थी, लोग प्रभु के होने के, राम के होने का सबूत मांग रहे थे, तब जगत गुरु राम भद्राचार्य जी ने ऋग्वेद की जैमिनी संहिता से बताया कि सरयू जी से प्रभु श्री राम की जन्मस्थली की दिशा और दूरी कितनी है। और कोर्ट ने जब जैमिनी संहिता मंगाकर देखी तो बताई हुई जगह पर सच में विवादित ढांचा था। दोस्तों, कोर्ट भी हैरान था कि जो व्यक्ति बचपन से देख नहीं सकता, नेत्रहीन है, वो वेदों और पुराणों के इतने कठिन वाक्यांश से सटीक उदाहरण कैसे दे पा रहा है। सच में यह कमाल की बात है। आपको बता दें कि प्रेजेंट टाइम में जगत गुरु राम भद्राचार्य जी चित्रकूट में रहते हैं, और अगर आज हमें प्रभु के दर्शन हो पा रहे हैं तो इसमें जगत गुरु का बहुत बड़ा योगदान है, और हम उनको कोटि कोटि नमन और वंदन करते हैं। दोस्तों, जब राम मंदिर विवाद में दिए गए बलिदान की बात आती है तो जो नाम सबसे ऊपर आता है वो कोठारी बंधुओं का है। 22 अक्टूबर को रात शरद कोठारी और उनके भाई राम कोठारी कोलकाता से बनारस आते हैं। 30 अक्टूबर को उन्होंने कार सेवा की और बाबरी मस्जिद के गुम्बद पे भगवा ध्वज लहरा दिया। उनके जीवन का जो लक्ष्य था, संकल्प था, उन्होंने वो कर दिखाया, उस कार्य को पूरा किया। लेकिन दोस्तों, अभी संघर्ष खत्म नहीं हुआ था। कुछ ही दिन बाद लगभग 2 तारीख को कार सेवा का फिर से आह्वान होता है, और उसमें उनको बताया जाता है कि आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ राम धुन करते हुए अयोध्या की तरफ बढ़ना है। उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया, सिर्फ राम धुन करते हुए अयोध्या की तरफ बढ़े, किसी का कोई विरोध नहीं किया। रास्ते में उन्हें रोका जाता है, उनके ऊपर अश्रु गैस के गोले फेंके जाते हैं। दोस्तों, कार सेवकों की संख्या 2, 5, 10 नहीं थी, वो हजारों में थे। दोस्तों, उसी धुएं के बीच में उन पर गोलियां चलने लगती हैं और उन्हें एहसास भी नहीं होता इस बात का
कि उन पर खतरा मंडरा रहा है। थोड़ी ही देर बाद उन्हें एहसास होता है कि उनके आसपास के जो कार सेवक हैं वो गिरने लगते हैं और उनके शरीर से खून निकलने लगता है। जब उनको ये चीज़ पता चली कि उनका जीवन खतरे में है, तो वो वहाँ से निकलकर पास की ही एक गली में शरण लेते हैं एक घर में। कुछ देर बाद वहाँ पे पानी पानी की आवाज़ आती है बाहर दरवाजे पर। उनको लगता है कि कोई कार सेवक को उनकी ज़रूरत है। तब छोटे भाई ने आके दरवाज़ा खोला। कुछ कट्टरपंथियों ने उनको गिराकर उनके सर पर गोली मार दी। ये देखकर बड़ा भाई ऊपर से कूदा और वो छोटे भाई को बचाने के लिए जैसे ही आया, उसको भी दबोच कर गिरा दिया और उसके सीने पर 0 पॉइंट से गोली मार दी। ये बताते हुए उनकी बहन पूर्णिमा कोठारी की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। क्या बीती होगी उस बहन पर जिसकी शादी सिर्फ और सिर्फ 10 दिन बाद थी। क्या बीती होगी उन माँ बाप पर जिनके 2-2 जवान बेटे शहीद हो गए। और ये सब प्रभु के लिए हुआ, प्रभु श्री राम के लिए हुआ। आज हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ये जो संघर्ष हमारे बुजुर्गों ने किया, राम भक्तों ने किया, हमें उसकी वजह से प्रभु के दर्शन हो पा रहे हैं। दोस्तों, राम के देश में राम का काम कर रहे सेवकों को गैर कानूनी ढंग से मार दिया जाता है और किसी नेता ने इस बात पर दुख नहीं जताया। दोस्तों, आपको बता दूं कि यह उस समय के रहे प्रधानमंत्री के आदेश से हुआ था। दोस्तों, इतनी आसानी से नहीं हुआ है हमारे प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक। लाखों भक्तों के बलिदान के बाद आज यह संभव हो पाया है। ऐसे वीर सपूतों को हम कोटि कोटि धन्यवाद और नमन करते हैं, जो प्रभु श्री राम के इतने दीवाने थे कि उन्होंने अपना जीवन ही प्रभु श्री राम के लिए दे दिया। दोस्तों, साल 2020 में जब प्रभु श्री राम की जन्मभूमि का भूमि पूजन हुआ तो देश और दुनिया भर से लोगों की खुशियों और उत्साह की फोटो सामने आ रही थी। लोग बहुत ही खुश थे। दोस्तों, हम कैसे भूल सकते हैं उन 95 साल के महान व्यक्ति के पराशवन जी को, जिन्होंने कोर्ट में हिंदुओं पक्ष से राम मंदिर का केस लड़ा था। के पराशवन जी भारतीय शास्त्रों के महान ज्ञाता हैं। पराशवन जी ने कहा था कि मैं अपने जीते जी इस विवाद का फैसला चाहता हूँ। दोस्तों, सत्य की इस भव्य जीत में के पराशवन जी का बहुत बड़ा रोल है और सरकार ने जब राम मंदिर ट्रस्ट का गठन किया तो उसमें के पराशवन जी को पहला ट्रस्टी बनाया। हम सबके लिए बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग उम्र की वजह से और किसी न किसी वजह से इस दुनिया में नहीं है, लेकिन 95 साल के पराशवन जी आज हमारे बीच मौजूद हैं। दोस्तों, इस संघर्ष में एक नाम और आता है और वह है विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष स्वर्गीय अशोक सिंघल जी का। अशोक सिंघल जी वह शख्स हैं जो पहली बार 1984 में श्री राम जानकी रथ यात्रा अयोध्या के लिए निकाली थी। वो अशोक सिंघल जी हैं जो महिलाओं के लिए दुर्गा वाहिनी और युवाओं के लिए बजरंग दल जैसे 2 बड़े संगठन बनाए। अशोक सिंघल जी का तो पूरा जीवन ही श्री राम जी के लिए ही था। वो अशोक सिंघल जी ही हैं जो 1989 में राम नाम की पहली ईंट सर पर रखकर अयोध्या के लिए निकले थे। आज उनका सपना साकार होते देखकर वो बहुत खुश होंगे। राम मंदिर निर्माण ही उनके जीवन का महत्वपूर्ण लक्ष्य था और उसके लिए उन्होंने जो संघर्ष किया उसके लिए वो हमेशा याद रखे जाएंगे। दोस्तों, राम मंदिर आंदोलन में कोई 2, 10, 20, 50 लोग नहीं थे। लाखों करोड़ों हिंदू थे जो राम मंदिर के लिए लड़ रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, खून बहा रहे थे। दोस्तों, मैं अपनी मौजूदा सरकार का भी नाम लेना चाहता हूं, क्योंकि आखिरकार इन्हीं के रहते हुए राम मंदिर के फैसले में तेजी आई और इन्हीं के सत्ता में रहते हुए राम मंदिर का फैसला भी आया। मैं अपनी राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। दोस्तों, लाल कृष्ण आडवाणी जी की रथ यात्रा हो या यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी का संकल्प, भले ही उनकी सरकार चली गई लेकिन उन्होंने राम भक्तों पर और कार सेवकों पर गोली नहीं चलाई। और मैं प्रभु श्री राम का चरित्र, उनकी मर्यादा, विवेक और उनका जो स्वभाव था उसको युवाओं तक पहुंचाने का कार्य रामानंद सागर और उनकी टीम ने किया है। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूं। और अंत में मैं उन आर्कियोलॉजिकल अधिकारियों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा जिनकी रिसर्च और रिपोर्ट से ही ये तय हुआ कि वहाँ पे कोई बाबरी मस्जिद नहीं थी, वहाँ प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर था, जिनको इन
मुगल कट्टरखोरों ने तोड़कर वहाँ पे अपनी मस्जिद, अपनी कब्र बनाई थी। दोस्तों इसमें बहुत से अभी नाम हैं जो नहीं लिए गए हैं, लेकिन मैं उन सब को हृदय से धन्यवाद और वंदन नमन करता हूँ। और आप कल्पना कीजिए कि प्रभु श्री राम के लिए, अपने अधिकार के लिए कितने लोगों ने अपना रक्त बहाया, अपनी जान दी। आंसू आ जाते हैं जब हम सोचते हैं। दोस्तों आज वो सुनहरा मौका है जब प्रभु श्री राम 500 वर्षों के इंतजार के संघर्ष के बाद अपनी जननी जन्मभूमि अयोध्या में राजा बनकर अपने सिंहासन पर विराजमान है। ये खुशी बहुत बड़ी है, ये मौका बहुत बड़ा है। जब इस भव्य जीत को इतिहास में हमारे आने वाली पीढ़ियां पढ़ेंगी तो उन्हें गर्व होगा अपने सनातन धर्म पर। और एक बार फिर इस संघर्ष में शामिल हुए हर एक भक्त को मैं दिल से कोटि कोटि नमन और वंदन करता हूँ। आप लोग जाएं राम मंदिर, प्रभु के दर्शन करें, क्योंकि ये खुशी बहुत बड़ी है, ये संघर्ष बहुत बड़ा है। लाखों लोगों की जानें गई हैं इसमें, तब हमारे प्रभु अयोध्या आ पाए हैं। पर अगर अभी भी हमने उनके दर्शन न किए, उनसे प्यार न किया, उनसे दुलार न किया, तो हमसे बड़ा अभाग्यशाली कोई हो ही नहीं सकता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।